Welcome back to our channel Speak Easy English Language Academy. In today's video, we will be learning about the 25 most describing words for a person. मतलब कि अगर हमें किसी भी पर्सन को अगर हमें डिस्क्राइब करना है वन वर्ड में, तो हम उसका बिहेवियर देखकर और उसकी पर्सनालिटी को देखकर हम किस तरीके से उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. मतलब हमारे पास कुछ ऐसे ही वर्ड्स होते हैं लाइक गुड, वेरी गुड, और या फिर हम बोल देते हैं कुछ बहुत ही बेसिक से हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं. तो इस वीडियो में हम एडवांस्ड कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे, बेसिक टू एडवांस्ड हम लेवल पर हम जाएंगे और ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिनको हम किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए. So let's start the video. 25 describing words for a person, basic to advanced level. Welcome to this video. In today's lesson, we will be learning about 25 descriptive words to talk about a person. Means if you want to describe a person, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? Basic to advanced हम कुछ ऐसे describing words लिखेंगे person को describe करने के लिए. From basic to advanced levels, these words will help you sound more fluent and accurate in your conversations. तो हम क्या होता है इसका कि आप conversations में काफ़ी अच्छे तरीके से इन वाले words को यूज़ कर सकते हैं. एंड यूज़ करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी फ्लुएंसी जो है वो कितनी इंक्रीज हो जाएगी. सो व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? फर्स्ट वर्ड इज इमोशनल. आप इमोशनल कहकर किसी भी पर्सन के पर्सनालिटी को क्या कर सकते हैं? डिस्क्राइब कर सकते हैं अगर वो पर्सन इमोशनल है तो. इमोशनल का क्या हिंदी में मीनिंग होता है? हिंदी में इमोशनल वर्ड का मतलब है भावुक, जो बहुत ज़्यादा क्या है? भावुक है. समवन हु इजीली फील्स और एक्सप्रेसेस इमोशंस. मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो इजीली किसी भी चीज़ को फील कर लेता है एंड अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? फर्स्ट इज मीनिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड? ये हो गया हमारे पास इसका मीनिंग कि इमोशनल का क्या मीनिंग है. एंड द सेकेंड वन इज एग्जाम्पल इन इंग्लिश एंड ऑल्सो एग्जाम्पल इन हिंदी. अब हमारे पास हिंदी ट्रांसलेशन भी है इसी वाले सेंटेंस का. शी फॉर एग्जाम्पल, शी इज एन इमोशनल पर्सन हु क्राइज ड्यूरिंग मूवीज. तो वो क्या है? क्या हुआ इसका हिंदी में मीनिंग कि एक लड़की है जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन है. कैसी पर्सन है? इमोशनल पर्सन है. अब वो इमोशनल क्यों है? वाई शी इज इमोशनल? बिकॉज शी क्राइज ड्यूरिंग द मूवीज. मतलब जब मूवीज में क्या होता है, बहुत डिफरेंट तरीके के सीन्स आते हैं. फनी सीन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सैड सीन्स होते हैं, क्राइम सीन्स होते हैं. तो यहाँ से हमें पता चल गया दैट गर्ल इज इमोशनल. हिंदी में क्या बनेगा इसका सेंटेंस? वह एक भावुक व्यक्ति है जो फिल्मों के दौरान रो देती है. तो ये बन गया हमारा इसका हिंदी ट्रांसलेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्ड इमोशनल. मतलब अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स को काफ़ी जल्दी से क्या कर देता है? एक्सप्रेस कर देता है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं? इमोशनल. वो काफ़ी क्या है? इमोशनल है. कौन सी फीलिंग्स को? सैड फीलिंग्स को बेसिकली. तो सैड फीलिंग्स को अगर डिस्क्राइबिंग किसी भी आपको पर्सन में ऐसी क्वालिटी दिख रही है तो उस क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस वाले वर्ड का, इमोशनल वर्ड का. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर फर्स्ट वर्ड इमोशनल. What is the next describing word to for a person? अब क्या है नेक्स्ट वर्ड हमारे पास? द सेकेंड वर्ड इज नाइस. आप किसी को नाइस कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं. अब नाइस तो हर पर्सन के लिए ही यूज़ कर सकते हैं हम. किस तरीके से? अ पर्सन हु इज काइंड एंड फ्रेंडली. मतलब जो काइंड हो, जो दयालु हो आपके साथ और जो फ्रेंडली नेचर का हो, काफ़ी फ्रेंडली नेचर हो. फ्रेंडली नेचर काफ़ी मतलब रूड नहीं होना चाहिए उसका नेचर, बहुत ज़्यादा रूड एंड एंग्री नहीं होना चाहिए. काफ़ी काइंड एंड फ्रेंडली नेचर का अगर कोई भी पर्सन है तो उसको हम कह सकते हैं दैट ही और शी इज़ अ नाइस पर्सन. वो कैसा पर्सन है? वो एक अच्छा पर्सन है. तो नाइस वर्ड का क्या मीनिंग निकल के आता है हमारे पास? अच्छा. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ नाइस पर्सन एंड ऑलवेज हेल्प्स टुगेदर. मतलब कि वो एक अच्छा व्यक्ति है क्योंकि वो हमेशा दूसरों की क्या करता है? हेल्प करता है. वो दूसरों की हमेशा मदद करता है. वह एक अच्छा व्यक्ति है और हमेशा दूसरों की मदद करता है. सो दिस इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ दिस इंग्लिश सेंटेंस. तो ये हमने देख लिया कि हमारे पास एक वर्ड है नाइस. हम किसी को नाइस बोल सकते हैं, अच्छा, वो जिसका मीनिंग क्या होता है? अच्छा. और हम कब नाइस बोल सकते हैं? जब सामने वाला पर्सन का बिहेवियर आपके साथ क्या हो? बहुत ज़्यादा अच्छा हो, बहुत रूड ना हो और कोई भी ऐसे डिफरेंट कैटेगरी का ना हो. तो हम उस केस में यूज़ कर सकते हैं नाइस वर्ड का. Next, let's move on to the next word. What is the next word?
इट इज इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट में काफी यूज होता है, स्टूडेंट्स के लिए यूज होता है, जो कि क्या, कौन से स्टूडेंट्स के लिए, जो कि गुड मार्क्स स्कोर करते हैं, तो उनको हम एकदम से बोल देते हैं दैट ही इज इंटेलिजेंट और शी इज इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट का मीनिंग तो हमने देख लिया कि क्या होता है। इंटेलिजेंट का मीनिंग बुद्धिमान या फिर होता है क्या, होशियार। तो बुद्धिमान या फिर होशियार, अगर कोई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है, कोई गर्ल है, कोई बॉय है, या कोई भी पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, होशियार है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, दैट ही और शी इज इंटेलिजेंट। तो ये हमने देखा कि ये क्या है इंटेलिजेंट का हिंदी मीनिंग। हिंदी मीनिंग में हमारे पास क्या आ गया, तेज, बहुत ज़्यादा जो तेज हो, जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, जिसको काफ़ी नॉलेज हो, नॉलेजेबल पर्सन हो, और काफ़ी होशियार हो, मतलब ऑलराउंडर अगर कोई भी पर्सन है तो उसको, उस पर्सन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कौन से वर्ड का, इंटेलिजेंट वर्ड का। फॉर मीनिंग क्या है इसका इंग्लिश में, अ पर्सन हु इज़ वेरी स्मार्ट और क्लेवर, मतलब कि स्मार्ट है काफ़ी चीज़ों में, हाँ तो हर चीज़ की नॉलेज रहती है, एंड क्लेवर भी है। क्लेवर का क्या मीनिंग होता है, जो चालाक होता है, जो चतुर होता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वो एक क्लेवर पर्सन है। तो अ पर्सन हु इज़ वेरी स्मार्ट और क्लेवर, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं दैट ही और शी इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय और गर्ल। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड ऑलवेज गेट्स द हाइएस्ट ग्रेड, मतलब कि मेरा फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है, काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान है, काफ़ी ज़्यादा तेज है, क्योंकि एंड ऑलवेज गेट्स द हाईएस्ट ग्रेड, और उसको मार्क्स भी हमेशा कैसे मिलते हैं, हमेशा टॉप ग्रेड के मार्क्स मिलते हैं, इसीलिए वो क्या है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मेरा दोस्त बहुत बुद्धिमान है और हमेशा सबसे अच्छे अंक प्राप्त करता है। सो दिस इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ दिस इंग्लिश सेंटेंस। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी पर्सन की अगर हमें क्वालिटी को डिस्क्राइब करना है, जो कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज़्यादा तेज है, जिसके अच्छे हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं और हर चीज़ में वो परफेक्ट है, तो उस वाले केस में हम उस पर्सन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इंटेलिजेंट वर्ड का, जिसका हमने यहाँ पर मीनिंग समझा इंग्लिश में। देन वी हैव द आर एग्जाम्पल इन इंग्लिश, एंड देन इन हिंदी में हमने उस वाले एग्जाम्पल का ट्रांसलेशन भी देखा कि किस तरीके से हम वर्ड्स को, सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, ताकि हम उनको इंग्लिश में और अच्छे तरीके से क्रिएट कर पाएँ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर। व्हाट इज आवर नेक्स्ट वर्ड? द नेक्स्ट वर्ड इज सेंसिटिव। सेंसिटिव क्या होते हैं? सेंसिटिव, सेंसिटिव का पहले यहाँ पर हमारे पास आ गया क्या, इसकी प्रोनाउंसिएशन, सेंसिटिव, तो ये हो गया इसकी प्रोनाउंसिएशन, बिकॉज इन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर हम वर्ड्स को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे तो हम उसको ना हम अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएंगे, तो हमारी स्पेलिंग्स में मिस्टेक होगी एंड हमारी फ्लुएंसी भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा खराब होगी, तो उसके लिए हमें प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए। सेंसिटिव का क्या मतलब आ गया हिंदी में, संवेदनशील, जल्दी नाराज होने वाला। अगर कोई भी पर्सन है जो जल्दी नाराज हो जाता है, उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, दैट उसकी कैसी क्वालिटी है, उसका बिहेवियर कैसा है, बहुत जल्दी नाराज होने वाला, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट ही और शी इज सेंसिटिव। समवन हु इज इजीली अफेक्टेड बाय इमोशंस और फीलिंग, मतलब कोई से भी अगर फीलिंग है, अगर वो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी हमारी लाइफ में चीज़ें होती हैं जो हमें इतनी ज़्यादा अपने दिल पर नहीं लेनी चाहिए, तो उस केस में अगर ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, अगर कोई इसको अपने माइंड में फिट करके बैठ जाए, कोई छोटा स्टूडेंट या कोई भी बड़ा स्टूडेंट, तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं, दैट ही और शी इज़ अ सेंसिटिव पर्सन। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो फीलिंग्स हैं उनको वो क्या ले लेते हैं, उनको वो अपने ब्रेन में ले लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, दैट अ पर्सन हु इज इजीली अफेक्टेड बाय इमोशंस और फीलिंग, अगर उसको कोई भी इमोशन और कोई भी फीलिंग, चाहे फीलिंग वो खुशी की हो, चाहे फीलिंग वो किसी भी दुख वाली चीज़ की हो, बहुत जल्दी उससे क्या हो जाते हैं, वो अफेक्ट हो जाते हैं, तो हम उस केस में कह सकते हैं दैट ही और शी पर्सन इज अ सेंसिटिव पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, शी इज सो सेंसिटिव दैट इवन अ स्मॉल कमेंट कैन अपसेट हर। तो वही चीज़ हमने देखी कि अगर कोई जैसे कोई बहुत छोटी चीज़ें की कमेंट, स्मॉल कमेंट से ही क्या हो जाती है, वो अपसेट हो जाती है। तो ऐसी ऐसी जो छोटी मोटी चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं, अगर हम उसको भी ले लेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, अफेक्ट करेगा। तो उस केस में अगर कोई भी ऐसा पर्सन है आपके पास जो कि स्मॉल फीलिंग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, अफेक्ट हो जाते हैं, तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं, दैट ही और शी इज़ अ सेंसिटिव पर्सन। शी इज सो सेंसिटिव दैट इवन अ स्मॉल कमेंट, एक छोटा सा कमेंट भी क्या कर देता है, उन्हें
उनका जो मूड है वो क्या कर देता है, अपसेट कर देता है। अब इसका हम देखेंगे हिंदी ट्रांसलेशन क्या बनेगा, वह इतनी संवेदनशील है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं हम सेंसिटिव को, संवेदनशील। तो हमें उसका हिंदी मीनिंग भी पता होना चाहिए, बिकॉज कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास सिर्फ उसका हिंदी वर्ड लिखा होता है, बट हमें इंग्लिश आती है, बट हमें उसकी उस वर्ड की इंग्लिश नहीं पता होती, तो उससे हमें इंग्लिश भी पता चलेगी और इसकी हमें हिंदी भी पता चलेगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर हिंदी भी इंसर्ट किया है। वह इतनी संवेदनशील है कि एक छोटी सी टिप्पणी भी उसे नाराज कर देती है। तो दिस इज ऑल अबाउट अ सेंसिटिव। मतलब अगर कोई भी ऐसे सेंसिटिव जैसे बहुत हमें पिक्चर में दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ये क्या है, परेशान लग रही है, तो ये हो जाता है कि अगर ऐसा कोई भी पर्सन आपके पास है तो उसको उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए आप सैड या इन वर्ड्स का ना यूज़ कर आप यूज़ करेंगे कौन से वर्ड का, सेंसिटिव वर्ड का, दैट द गर्ल इज वेरी सेंसिटिव और दैट बॉय इज वेरी सेंसिटिव। सो दिस इज द आर वर्ड सेंसिटिव। नेक्स्ट इज स्टबर्न। व्हाट इज स्टबर्न? स्टबर्न क्या होता है? स्टबर्न, इंग्लिश वर्ड स्टबर्न एंड प्रोनाउंसिएशन स्टबर्न, एंड द मीनिंग ऑफ द स्टबर्न वर्ड इज अड़ियल या फिर जिद्दी। अब इसका क्या मीनिंग होता है कि जैसे हमने देखा है कि काफ़ी सारे छोटे बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, जिद्दी होते हैं, अड़ियल होते हैं अपनी चीज़ पर। अगर उनको मार्केट में कोई टॉय दिख जाता है तो उनको वही लेना होता है, तो वो उनको हम बोल सकते हैं दैट चाइल्ड इज़ वेरी स्टबर्न, कि मतलब वह चाइल्ड बहुत ज़्यादा जिद्दी है। तो हमने ये देख लिया इसका मीनिंग क्या होता है वर्ड स्टबर्न का। इन इंग्लिश अ पर्सन हु इज़ अनविलिंग टू चेंज देयर ओपिनियन और एटीट्यूड, मतलब कि वो अपने मन को जल्दी से चेंज नहीं करते किसी दूसरे चीज़ के लिए। अ पर्सन हु इज़ अनविलिंग टू चेंज देयर ओपिनियन, मतलब कि अगर एक छोटा बॉय है, एक छोटा बच्चा है, अगर उसको टॉय चाहिए तो वो अपना मन नहीं बदलेगा कि उसको टॉय नहीं चाहिए, उसको क्लोथ्स चाहिए, वो ऐसा कभी भी अपना मन नहीं बदलेगा। तो उस केस में हम क्या कह सकते हैं, दैट ही और शी इज़ अ वेरी स्टबर्न चाइल्ड who unwilling to change their opinions, जो अपने ओपिनियंस को और अपने एटीट्यूड को चेंज नहीं करते, हम उनको क्या कह सकते हैं, दैट स्टबर्न। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है यहाँ पर, he is stubborn and never listen to anyone advice। he is stubborn मतलब वो बहुत ज़्यादा क्या है, वो बहुत ज़्यादा जिद्दी है, and never listen to anyone's advice, और वो किसी और के एडवाइस को क्या कभी भी नहीं सुनता। तो ये हमने देखा कि क्या होता है इसका मीनिंग स्टबर्न वर्ड का, जो बहुत ज़्यादा होता है जिद्दी। अब देखते हैं हम इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है। वह अड़ियल है और कभी किसी की सलाह नहीं सुनता, कि मतलब क्या है, वो बहुत ज़्यादा, वो हमेशा अपने मन की ही करता है। तो ये हमने देखा कि स्टबर्न वर्ड का क्या मतलब होता है, जो हमेशा अपनी ही बात पर रहे, अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू रखे और किसी और की ना सुने, तो उसको हम बोल सकते हैं दैट ही इज वेरी स्टबर्न। नेक्स्ट इज नॉटी। अब नॉटी वर्ड का क्या मीनिंग होता है? अब नॉटी, कब आप नॉटी वर्ड को बोलकर किसी के पर्सनालिटी को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा शरारती होता है या बहुत ज़्यादा नटखट होता है, उसको हम कह सकते हैं दैट ही और शी इज़ अ नॉटी किड। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु इज़ प्लेफुल एंड मिसचीवियस, बहुत ज़्यादा जो प्लेफुल हो, बहुत ज़्यादा जो शरारती करता हो, बहुत ज़्यादा खेलने में मस्त रहता हो, उसको हम कह सकते हैं दैट ही इज और शी इज अ नॉटी किड। द नॉटी चाइल्ड ब्रोक द वास व्हाइल प्लेइंग, मतलब कि नॉटी चाइल्ड ने क्या किया, खेलते टाइम वास को हम क्या बोलते हैं, फूलदान, ये जो फ्लावर पॉट्स होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, वास। तो नॉटी बच्चे ने, मतलब शरारती बच्चे ने खेलते हुए उस फूलदान को तोड़ दिया। तो अगर ऐसा कोई भी पर्सन है जो बहुत ज़्यादा शरारती हो और बहुत ज़्यादा ऐसी छोटी छोटी ऐसी नटखट सी हरकतें करता हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, दैट ही और शी इज़ अ नॉटी बॉय। तो इसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं नॉटी वर्ड। नेक्स्ट इज एंग्शियस। अब एंग्शियस हम कब यूज़ करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस वर्ड है एंग्शियस। एंग्शियस का मतलब है व्याकुल या फिर बेचैन। जैसे हमने देखा है कि अगर हमें कोई कहीं पर हमें इंटरव्यू देना है या हमें किसी भी चीज़ के लिए जाना है, तो उससे पहले काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाते हैं, नर्वस फील करने लग जाते हैं। तो ये उसके लिए होता है अ पर्सन हु फील्स वरीड और अनईजी, मतलब कि क्या है, उसको वरीडनेस फील होती है, उसको व्याकुलता, उसको बेचैनी फील हो जब किसी को, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं वर्ड एंग्शियस। अब इसका क्या बनेगा इंग्लिश में, इंग्लिश सेंटेंस,
आई एम एंशियस अबाउट द एग्जाम्स रिजल्ट, तो मैं काफ़ी ज़्यादा बेचैन हूँ अपने किसके लिए, अपने एग्जाम्स के रिजल्ट्स के लिए। मतलब रिजल्ट्स अभी आने वाले हैं, आपने एग्जाम से दिए और अब आपको बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, टेंशन हो रही है कि एग्जाम्स के रिजल्ट किस तरीके से आएगा। तो उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं एंशियस का। जब आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी फील हो तो उसके लिए आप एंशियस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली किसी भी पर्सन की क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। मुझे परीक्षा के परिणामों के बारे में बेचैनी हो रही है, तो वही चीज़ आ गई कि हमें क्या हो रही है, परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा बेचैनी फील हो रही है। वी आर फीलिंग वेरी एंशियस अबाउट आवर अपकमिंग रिजल्ट्स। तो ये हमने देखा कि एंशियस वर्ड का क्या मीनिंग होता है हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव बैड टेम्पर्ड वर्ड। व्हाट इज बैड टेम्पर्ड? बैड टेम्पर्ड वर्ड का क्या मीनिंग होता है? फॉर मीनिंग है चिड़चिड़ा या फिर उतावला। तो बैड टेम्पर्ड वर्ड का क्या मीनिंग रहेगा? चिड़चिड़ा या फिर उतावला। अ पर्सन हु इज इजीली एंगर्ड और इरिटेबल, मतलब कि क्या है, किसी भी पर्सन को बहुत ज़्यादा जब जल्दी गुस्सा आ जाए या फिर वो इरिटेट होने लगे, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? दैट पर्सन इज वेरी बैड टेम्पर्ड। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ अ बैड टेम्पर्ड पर्सनैलिटी, मतलब कि जो उसकी पर्सनालिटी है वो क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा बैड टेम्पर्ड है, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहता है एंड गेट्स अपसेट क्विकली, और वो क्या हो जाता है, क्विकली वो अपसेट हो जाता है, इसीलिए जो है वो क्या है, बैड टेम्पर्ड है। अगर कोई भी छोटी छोटी चीज़ों पे क्या हो जाता है, नाराज़ हो जाता है, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कौन सा वर्ड? बैड टेम्पर्ड। फॉर एग्जाम्पल, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा है और वह बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है। तो ये हमने देखा कि बैड टेम्पर्ड वर्ड का क्या मीनिंग होता है एंड किस तरीके से आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो टू डिस्क्राइब अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन। नेक्स्ट इज मीन। अब मीन वर्ड का क्या होता है? मीन वर्ड का वैसे तो हम क्या बोल सकते हैं, मीन तो हम तभी यूज करते हैं जब हमें कुछ मीनिंग बताना हो किसी भी चीज का, बट यहाँ पर मीन का मतलब होता है मतलबी। अब क्या है मतलबी का मीनिंग यहाँ पर? मीन वर्ड का, अ पर्सन हु इज अनकाइंड और सेल्फिश। सेंटेंस इन इंग्लिश, शी इज मीन एंड नेवर हेल्प्स एनीवन, मतलब वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा मतलबी है, जो सिर्फ आपके काम से ही मतलब रखता हो। जब उसका काम होता है तो आपके पास वो आ जाता है अपना काम करवाने के लिए, तो उस टाइम हम क्या बोल सकते हैं? दैट द पर्सन इज वेरी मीन और वेरी सेल्फिश। इन सेंटेंस इन हिंदी, वह मतलबी है और कभी किसी की मदद नहीं करती, तो काफ़ी ज़्यादा क्या है, वो मतलबी है। तो जब हमें मतलबी को इंग्लिश में लिखना होता है तब हम यूज़ कर सकते हैं कौन से सेंटेंस का? मीन वर्ड का हम यूज़ कर सकते हैं। एंड आप सेंटेंस को जिस तरीके से बना सकते हैं, शी इज़ मीन एंड नेवर हेल्प्स एनीवन, बहुत ज़्यादा मतलबी है, सिर्फ वो अपने ही काम से क्या करती है, मतलब रखती है, बाकी किसी और से नहीं। तो ये हमने देखा मीन वर्ड का मीनिंग। नेक्स्ट इज डिस्ट्रैक्टेड। अब डिस्ट्रैक्टेड का क्या होता है मीनिंग? विचलित या फिर विचलित। फॉर मीनिंग क्या है डिस्ट्रैक्टेड वर्ड का? अ पर्सन हु इज नॉट फोकस्ड ऑन समथिंग बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कभी कभी हमें। जैसे हम कोई स्टूडेंट है वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है बट उसके पास उसका सेलफोन रखा हुआ है, तो क्या वो अच्छे से अपनी स्टडीज़ को कर पाएगा? क्या वो पढ़ पाएगा? तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा, बिकॉज जो उसका फ़ोन है उसमें काफ़ी सारी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, तो उसका माइंड क्या होगा, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। किस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होगा? अपनी स्टडीज़ से। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि बॉय है और ये किसमें लगा हुआ है, फ़ोन में लगा हुआ है, बट इसको क्या करना चाहिए, इसको स्टडीज़ करनी चाहिए। सो दिस इज द वर्ड डिस्ट्रैक्टेड। विचलित या फिर अ पर्सन हु इज नॉट फोकस्ड ऑन समथिंग बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से हमारे? ये वाले हो जाएंगे हमारे कौन से? एक्सटर्नल फैक्टर्स। सेंटेंस इन इंग्लिश, ही वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय हिज फोन ड्यूरिंग द मीटिंग। अब वो मीटिंग में क्या हो जाता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने इस वाले सेल फोन से। सेंटेंस इन इंग्लिश में बैठक के दौरान अपने फोन से विचलित हो गया। तो ये हमने देखा कौन सी वर्ड का मीनिंग डिस्ट्रैक्टेड था, कि आप डिस्ट्रैक्टेड वर्ड को किस तरीके से यूज कर सकते हैं किसी की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट का मीनिंग होता है बेईमान या फिर ठग। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु लाइज और चीट्स, मतलब अगर कोई भी पर्सन क्या करता है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है, चीट करता है आपको कि मैंने तो जैसे टू फ्रेंड्स होते हैं, टू फ्रेंड्स में बातें होती हैं, बट वो वाला वही वाला फ्रेंड किसी थर्ड फ्रेंड को जाकर कुछ और बता रहा है, तो ये हो गई क्या, ये हो गई हमारी चीटिंग और ये हो गया लाई, मतलब झूठ बोल रहा है। अगर कोई चीट कर रहा है आपको तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? डिसऑनेस्ट, कि वो ईमानदार नहीं है। सेंटेंस इन इंग्लिश, व्हाट इज द इंग्लिश एग्जाम्पल? शी वॉज डिसऑनेस्ट एंड लाइड अबाउट द सिचुएशन, मतलब वो क्या हो गई, वो बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट थी क्योंकि उसने
सिचुएशन के बारे में झूठ बोला, तो वो क्या हो गए, वो हो गए डिसऑनेस्ट, जिसका हमने मीनिंग क्या देखा, जो कि क्या होता है, बेईमान होता है। सेंटेंस इन हिंदी, अब हिंदी में इसका क्या ट्रांसलेशन है, वह बेईमान थी और स्थिति के बारे में झूठ बोला, तो दिस इज द वर्ड डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज रूड। अब रूड का क्या मतलब होता है, रूड का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा क्या हो, असभ्य हो, जो बहुत ज्यादा रूखा हो, जो अशिष्ट हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, रूड। जो बहुत ज्यादा गुस्सा करता हो, बहुत ज्यादा एंग्री हो, जैसे कि हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं दैट ये एक क्या है, ये एक कस्टमर है एंड ये एक वेटर है जो कि ये क्या कर रही है, इससे काफी ज्यादा रूड बिहेवियर कर रही है। अ पर्सन हु बिहेव्स इन एन इम्पोलाइट और डिसरिस्पेक्टफुल वे, मतलब वो क्या है, वो पोलाइट नहीं है, वो शांत, जो कि क्या है, शांत नहीं हो, जो शांत नहीं हो, उसको हम क्या कह सकते हैं, दैट ही इज वेरी और शी इज वेरी रूड, बिकॉज वो क्या है, बहुत ज्यादा इम्पोलाइट है, शांत नहीं है और डिसरिस्पेक्ट कर रही है वो किसी को, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट ही और शी इज रूड। इन इंग्लिश ही वॉज वेरी रूड टू द वेटर एट द रेस्टोरेंट, मतलब कि जो लेडी है यहाँ पर वो क्या है, बहुत ज्यादा रूड दिखाई गई है टू द वेटर एट द रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट में जो कस्टमर है वो काफी ज्यादा रूड है। इन हिंदी वह रेस्टोरेंट में वेटर के साथ असभ्य था, तो ये हमने देखा कौन से वर्ड का मीनिंग, रूड वर्ड का मीनिंग। तो अगर कोई भी आपके साथ रूड है, जो आपसे अच्छे से बिहेव नहीं करता, तो उसकी क्वालिटी को, उसकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, अपने वर्ड रूड वर्ड को हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नर्वस। अब नर्वस का क्या है, अगेन बेचैन, परेशान, घबराने वाला। मीनिंग अ पर्सन हु फील्स एंशियस और वरीड। इन इंग्लिश द सेंटेंस इज शी इज नर्वस, वो क्या है, बहुत ज्यादा नर्वस है अबाउट गिविंग द प्रेजेंटेशन, मतलब ऐसा होता है ना कि हमें कहीं इंटरव्यू में जाना होता है, प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो हम काफी ज्यादा नर्वस फील करते हैं, जैसा कि हम इस वाले ग्राफिक्स में इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि दैट उसको कुछ स्पीच देनी है यहाँ पर एंड ही इज फीलिंग वेरी नर्वस। इन हिंदी वह प्रस्तुति देने को लेकर घबराई हुई है, सो दिस इज द वर्ड नर्वस। अगर आपको किसी भी काम को करने से पहले कुछ बेचैनी होती है, नर्वसनेस होती है, तो हम यूज कर सकते हैं कौन से वर्ड का, नर्वस वर्ड का। नेक्स्ट इज अनटाइडी। अनटाइडी का मतलब होता है असावधान या फिर लापरवाह, जो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा लापरवाह हो, बहुत ज्यादा लेजी हो। मीनिंग क्या है इसका, अ पर्सन हु इज नॉट नीट एंड ऑर्गेनाइज, मतलब वो नीट नहीं है, अपने काम को लेकर क्या है, ऑर्गेनाइज भी नहीं है, ऑर्गेनाइज भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हिज रूम इज ऑलवेज अनटाइडी एंड मेसी, मतलब कि उस व्यक्ति का जो रूम है, उस व्यक्ति का जो कमरा है, वो हमेशा क्या रहता है, वो अनटाइडी रहता है, वो कभी भी साफ नहीं रहता है, मेसी रहता है। मेसी का मतलब क्या होता है, गंदा, जो गंदा रहता है, जो एकदम क्लीन एरिया ना हो, तो उसको हम कह सकते हैं दैट वो चीज़ क्या है, वो है अनटाइडी। इन हिंदी उसका कमरा हमेशा असावधान और गंदा रहता है, तो ये हमने देखा कि अगर कुछ इस तरीके के स्टूडेंट्स या फिर कुछ इस तरीके के आपके फ्रेंड्स हैं, तो आप उनकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं अनटाइडी वर्ड का। नेक्स्ट वर्ड इज एनर्जेटिक। एनर्जेटिक का क्या मीनिंग होता है, प्रभावशाली, कर्मठ, प्रभावशाली। क्या है इसका इंग्लिश में हमारे पास मीनिंग, अ पर्सन हु हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी, मतलब क्या है, जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो, जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी हो, एंड एंथुसियाज्म, काफी ज्यादा क्या हो, एंथुसियाज्म हो अपने काम, मतलब हर चीज को लेकर अगर किसी भी पर्सन में एनर्जी रहती है, हमेशा वो एनर्जेटिक रहता है, जो शीला रहता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट द पर्सन इज वेरी एनर्जेटिक। इन इंग्लिश शी इज नॉट she is so energetic that she never feels tired, मतलब वो हमेशा इतनी एनर्जेटिक रहते हैं कि उसको कभी भी टायर्डनेस फील नहीं होती, उसको थकान फील नहीं होती, तो ये हमने देखा एनर्जेटिक वर्ड का मीनिंग। वह इतनी ऊर्जावान है कि उसे कभी थकान महसूस नहीं होती। क्लियर, सो दिस इज द वर्ड एनर्जेटिक। नेक्स्ट इज चेयरफुल। चेयरफुल का क्या मीनिंग होता है, चेयरफुल होता है हंसमुख, और मीनिंग क्या है चेयरफुल का, अ पर्सन हु इज हैप्पी एंड स्माइलिंग, जो काफी ज्यादा हमेशा खुश रहता है। इन सेंटेंस इन इंग्लिश ही इज ऑलवेज चेयरफुल एंड स्प्रेड्स पॉजिटिविटी, मतलब वो हमेशा क्या रहता है, खुश रहता है और वो सकारात्मकता को क्या करता है, हमेशा फैलाता है। वह हमेशा हंसमुख रहता है और सकारात्मकता को फैलाता है, सो दिस इज द वर्ड चेयरफुल। अगर कोई ऐसा पर्सन है तो हम उसको क्या कह सकते हैं, दैट ही और शी इज वेरी चेयरफुल। नेक्स्ट वर्ड इज चिकी।
चिकी का क्या मीनिंग होता है? गुस्तखात या फिर ढीठ। मीनिंग अ पर्सन हु इज इम्प्रूडेंट और मिस्चीवियस इन अ प्लेफुल वे। मतलब अगर कोई ऐसा पर्सन है या फिर कोई ऐसा चाइल्ड है, कोई ऐसा बॉय है जो काफ़ी ज़्यादा क्या करता रहता है, जो काफ़ी ज़्यादा अपने काम को लेकर अपने ही उस पर अड़ा रहता है, तो उसको हम कह सकते हैं दैट ही और शी इज़ वेरी चिकी। दैट चिकी बॉय मेड अ फन रिमार्क इन द क्लास। उस ढीठ लड़के ने कक्षा में मज़ेदार टिप्पणी की। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे फनी वे में, नॉटी वे में हम इसको यूज़ कर सकते हैं वर्ड, कौन से वर्ड को? चिकी वर्ड को। नेक्स्ट इज क्रेजी। क्रेजी का मतलब होता है पागल या फिर सनकी। अ पर्सन हु बिहेव्स इन अनयूजुअल और वाइल्ड वे। तो ये हम बोल सकते हैं कौन से पर्सन को? क्रेजी पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल ही इज क्रेजी अबाउट स्पोर्ट्स एंड प्ले एवरी डे। उसको स्पोर्ट्स की इतनी ज़्यादा लगन है कि वो क्या करता है, वो उसको एवरी डे प्ले करता है, रोज खेलता है। वह खेलों का पागल है और उसे हर दिन खेलता है। तो उस पर्सन को हम क्या कह सकते हैं? क्रेजी कह सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्रेजी हो अपने पैशन को लेकर या फिर अपने काम को लेकर। डिस्क्रीट, इसका मतलब होता है चतुर या फिर चौकस। मीनिंग क्या है इसका? अ पर्सन हु इज केयरफुल एंड कॉशियस इन स्पीच और एक्शन। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? डिस्क्रीट, जो कि बहुत ज़्यादा चतुर हो। शी इज डिस्क्रीट एंड नेवर रिवील सीक्रेट। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा क्या है? वो डिस्क्रीट है, वो कभी भी अपने सीक्रेट्स को बताती नहीं है, शेयर नहीं करती। और जो काफ़ी ज़्यादा क्या रहता है? चतुर रहता है, जिसको हर चीज़ का पता रहता है, उसको हम क्या कह सकते हैं? दैट ही और शी इज अ डिस्क्रीट। वह चतुर है और कभी भी राज नहीं बताती। तो हमने क्या बोला इसको? ये है आपका वर्ड डिस्क्रीट। पैशनेट। पैशनेट क्या होता है? जोशीला, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपने काम को लेकर पैशनेट रहता है। अ पर्सन हु हैज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर समथिंग। फॉर एग्जाम्पल ही इज पैशनेट अबाउट म्यूजिक। उसको किस चीज़ की लगन है? वो किस चीज़ में जोशीला है? म्यूजिक में। एंड प्लेज द गिटार एवरी डे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? दैट ही और शी इज पैशनेट टू गिटार, हम इसको कह सकते हैं। सो दिस इज द वर्ड पैशनेट। पैशनेट का ये मीनिंग होता है और इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी की क्वालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। काम या फिर काम क्या होता है? जो शांत होता है, जो स्थिर होता है। मीनिंग अ पर्सन हु इज पीसफुल एंड नॉट इजीली अपसेट। एक पर्सन क्या है? जो बहुत ज़्यादा शांत रहता है, पीसफुल रहता है और कभी और अपसेट हो जाता है। सेंटेंस इन इंग्लिश, शी रिमेन काम इवन इन द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। मतलब क्या है कि अगर उस पर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी है तो भी वो क्या रहती है? वो रहती है काम, मतलब वो शांत रहती है। इन इंग्लिश, वह तनावपूर्ण स्थिति में भी शांत बने रही। तो ये हो गया हमारा कौन सा वाला वर्ड? काम। टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो। अ पर्सन हु लाइक्स टू टॉक अलॉट। माय सिस्टर इज वेरी टॉकेटिव एंड ऑलवेज चैट्स विद एवरीवन। मतलब कोई अगर बहुत ज़्यादा बातें करता है, बहुत बातें करने वाला है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? दैट ही और शी इज़ वेरी टॉकेटिव पर्सन। अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट का मतलब क्या होता है? अप्रिय। अ पर्सन हु इज अनफ्रेंडली और डिसएग्रीबल। हिज अनप्लीजेंट एटीट्यूड मेड एवरीवन अनकंफर्टेबल। मतलब अनप्लीजेंट का क्या मीनिंग हो गया? पर्सन हु इज अनफ्रेंडली, जो कि फ्रेंडली नहीं है, उसको हम कह सकते हैं दैट ही और शी पर्सन इज अनप्लीजेंट। उसका अप्रिय व्यवहार सभी को असहज बना देता है। वर्ड अनप्लीजेंट। नेक्स्ट इज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग होता है क्या? आशावादी। आशावादी का क्या मीनिंग है? अ पर्सन हु लुक्स एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द थिंग। मतलब हमेशा पॉजिटिव, किसी ऐसे पर्सन्स होते हैं जो एक चीज़ में हमेशा नेगेटिविटी देखते हैं, हमेशा कि नेगेटिव, इसको ये नहीं आता, इसको ये काम नहीं आता, तो वो क्या हो गए? वो हो गए वो वाले पर्सन। अब जो ये पॉजिटिव साइड्स वाले पर्सन होते हैं, इनको हम बोलते हैं कि क्या होते हैं? ये होते हैं आशावादी। शी इज ऑप्टिमिस्टिक एंड बिलीव्स दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट। तो वो क्या है? बहुत ज़्यादा आशावादी है, ऑप्टिमिस्टिक है। नेक्स्ट वर्ड इज पेसिमिस्टिक। अब ये हो गया हमारा ऑप्टिमिस्टिक का। पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का क्या मतलब होता है? निराशावादी, उसका अपोजिट। अ पर्सन हु ऑलवेज एक्सेप्ट्स द वर्स्ट, जो मतलब हमेशा नेगेटिव को देखता है। ही इज पेसिमिस्टिक एंड ऑलवेज थिंक्स थिंग्स विल गो रॉन्ग। मतलब वो हमेशा ये सोचता है कि मेरे साथ हमेशा नेगेटिव ही होगा। तो वो वाले कौन से पर्सन होते हैं? उनको हम बोल सकते हैं दैट ही और शी इज अ पेसिमिस्टिक पर्सन। तो ये हो गया हमारा कौन सा वर्ड? पेसिमिस्टिक। सो ये हमने देखे आज के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 वोकैबुलरी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं, जिसको आप क्या कर सकते हैं? अपनी डेली लाइफ में सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं
अगर आपको किसी भी पर्सन की क्या करनी है, क्वालिटी को डिस्क्राइब करना है। तो ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए you can subscribe to our channel Speak English Language Academy, and if you want to learn more about these kinds of words, so do subscribe and check it out our channel. Thank you so much for watching the video.